लोग पुण्य कमाने आए थे और अपने अपनों के शव लेकर के गए हैं। श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कुंभ के मुद्दे पर आक्रामक नजर आए। अखिलेश ने कुंभ में मची भगदड़ का मुद्दा उठाते हुए निशाने पर योगी सरकार को रखा और चुन चुनकर हमले किए। मौत के आंकड़े छिपाने, कुंभ में बेहतर इंतजाम नहीं करने का आरोप लगाया, तो साथ ही डबल इंजन के टकराव की बात कहकर केंद्र बनाम यूपी सरकार का नैरेटिव भी सेट करने का दांव खेला। 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देकर दिल्ली के सियासी रणभूमि को चुना, तो ये माना जाने लगा कि अखिलेश अब लखनऊ नहीं दिल्ली की सियासत करेंगे। हालांकि संसद के जरिए देश से ज्यादा यूपी की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अखिलेश ने जिस तरह से कुंभ के मुद्दे को सियासी हथियार बनाकर यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए हमला बोला, उसके सियासी मायने को समझा जा सकता है। योगी सरकार के कार्यकाल में कुंभ सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक आयोजन है, जिसके लिए बीजेपी और योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी। भव्य कुंभ को सफल बनाने के लिए जमकर प्रचार प्रसार भी सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन मौनी अमावस्या पर कुंभ में मची भगदड़ ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया है, तो विपक्ष को घेरने का मौका हाथ लग गया है। यही वजह है कि संसद में अखिलेश यादव ने कुंभ में मची भगदड़ के मुद्दे पर ही योगी सरकार को नहीं घेरा, बल्कि मरने वालों के आंकड़े छिपाने को लेकर हमलावर नजर आए। प्रयागराज महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाते हुए संसद में अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने मृतकों का आंकड़ा जारी करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार मृतकों के आंकड़े नहीं दे पा रही है। बच्चों के आंकड़े तो नदारद है। खोया पाया केंद्रों पर लोग अपनों को खोज रहे हैं। महाकुंभ में लोगों ने अपनों को खोया। कुंभ का आयोजन कोई पहली बार नहीं हुआ है। समय समय पर जिसकी भी सरकारें रही हैं, इसका आयोजन करती रही हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि महाकुंभ का इतना प्रचार किया गया, लेकिन तैयारी और इंतजाम वैसे नहीं किए गए। ये भी कहा गया कि 144 साल बाद ये कुंभ आया है। कहा गया कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। अगर ये बात सही है तो मैं कह रहा हूँ, फिर सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। अखिलेश ने यह भी कहा कि महिलाओं के कपड़े, लोगों की चप्पलें जो वहाँ पड़ी थी, उन्हें जेसीबी से उठाकर ट्रैक्टर की टालियों से हटाया गया। सरकार बताए कि शव कहाँ फेंके गए। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने यह भी कहा कि डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों के आंकड़े तक नहीं दे पा रहे हैं। लाशें कहाँ फेंकी गई बताया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मृतकों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी, वो घटना को छिपाने में लगे हुए हैं। कुंभ लोग पुण्य कमाने के लिए आते हैं, लेकिन वो अपनों को शव लेकर चले गए। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपने अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है, तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था।
और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इस तरह अखिलेश यादव ने संसद में कुंभ के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधा। उससे साफ जाहिर है कि उसके जरिए यूपी के सियासी समीकरण साधने की स्ट्रैटेजी है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में हादसे के दिन शाही स्नान वक्त पर नहीं हो पाया। शाही स्नान एक ऐसा मुहूर्त होता है, ये सनातन परंपरा रही है, ये परंपरा उस दिन टूट गई। उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार ने शाही स्नान रद्द करने के पहले आदेश दिए, जब हंगामा हुआ तो फिर शाही स्नान का आदेश दिया गया। सरकार ने अपने मनमाने समय से ये स्नान कराने का आदेश दिया। इस तरह अखिलेश यादव ने ये बताने की कोशिश की है कि योगी सरकार ने सनातन परंपरा को तोड़ने का काम किया है। बीजेपी और योगी सरकार के हिंदुत्व वाले एजेंडे पर ही अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं।